प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः 106वीं जो वीडियो है इसको तकनीकी खामियों के कारण दोबारा बता रहा हूं। तो विद्यालय अभिलेख एवं रजिस्टरों के भेद वित्तीय मैंने सामान्य बताए थे उससे पहले 5 में, अब इसमें वित्तीय हैं, ये सेकंड मेरा हुआ है प्रकरण। तो वित्तीय जो अभिलेख हैं, तो वित्तीय में सबसे पहले जो अभिलेख आते हैं, इनमें वित्तीयों में सबसे जो पहला आता है इम्पोर्टेंट है, जिसको कंटिजेंस नंबर 1, जिसको नंबर 1 कहते हैं कंटिजेंट बिल बुक, कंटिजेंट ऑर्डर बुक या जिसको ऑर्डर बुक कहा जाता है, नंबर 1। इसी प्रकार से नंबर 2 है, इसी में ही कंटिजेंसी रजिस्टर, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है प्रश्नार्थियों, देखिए ये ऑर्डर बुक है, इसमें जो आवश्यक विशेष जो आवश्यक उपयोगी सामग्री वस्तु, अब वो शैक्षणिक, अब इसमें सभी ऑर्डर दिए जाते हैं इनके लिए, या सेवाएं हैं, सेवाएं कंटिजेंसी उपयोगी जो वस्तु वगैरह होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। इनके क्या है, किसी फर्म, दुकान या ठेकेदार वगैरह आदि को ऑर्डर दिए जाते हैं कि विद्यालय में इन वस्तुओं की कमियां हैं, इन वस्तुओं की जो कमी है उन कमियों की पूर्ति के लिए ये आवश्यक उपयोगी सामग्री जो वस्तु सेवाएं हैं, फर्म हैं, दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, इन पर क्या दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं। तो ये कंटिजेंसी ऑर्डर बुक है, इसका प्रसारण दिया जाता है। ये विद्यालय स्तर पर होती है, ये हेडमास्टर के द्वारा दी जाती है, प्रधानाध्यापक के द्वारा। अब इसमें से जब ये इनकी सेवाएं आती हैं, वो कंटिजेंसी जो रजिस्टर होता है उपयोगी, ये उपयोगी वस्तुएं, सामग्री, सेवाएं, इनका उपयोग जो लिया जाता है वो इसमें इंदराज किया जाता है। इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर क्या किया जाता है साहब, इनके अंदर इंदराज किया जाता है इनका। इसके बाद में ये कंटिजेंसी ऑर्डर बुक, जिसको कंटिजेंसी ऑर्डर रजिस्टर, ये रजिस्टर कहते हैं, ये वस्तुएं ऐसी हैं जो विद्यालय में आवश्यक हैं। जैसे फर्नीचर का वो दिया विज्ञापन, या फिर जैसे प्रकार पानी की सुविधा के लिए टंकी वगैरह, या कोई भी लाइट, विद्यालय में लाइट की कमी है, या मान लो विद्यालय फिटिंग वगैरह है, इनके लिए। तो ऐसी कोई वस्तुएं, सेवाएं, फर्म आदि के लिए लाइब्रेरी की किताब वगैरह हैं, या फिर रजिस्टर वगैरह ऑर्डर दिए जाते हैं। ऐसी जो आवश्यक भवन संबंधी या कोई ऐसे जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो ऑर्डर बुक होती है, जिसको कंटिजेंसी ऑर्डर बुक कहते हैं, आवश्यक उपयोगी सामग्री वस्तुएं। और कंटिजेंसी रजिस्टर उपयोगी वस्तुएं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं में ही इनको सुरक्षित रखा जाता है, इन्हीं में ही इनको सुरक्षित रखा जाता है। एवं जो ये दोनों प्रकार के वित्तीय अभिलेख हैं, ये क्या है, वित्तीय अभिलेख हैं। इनमें कंटिजेंसी ऑर्डर बुक है, आवश्यक उपयोगी वस्तु सेवाएं, फर्म, दुकानदार, ठेकेदार, इनको दिया जाता है। ये उपयोगी वस्तुएं, सेवाएं विद्यालय में दी जाती हैं। इसके बाद में मान लो मैं बात करूं, छात्र का सबसे पहले होता है प्रवेश, जिसको प्रवेश फॉर्म
या रजिस्टर, ये पत्रावली होती है एक, जिसको फाइल कहते हैं, प्रवेश फार्म फाइल या रजिस्टर। छात्र के प्रवेश के लिए होता है ये, जिसको छात्र प्रवेश फार्म, ये भी लिख सकते हैं अपन, छात्र प्रवेश फार्म फाइल या रजिस्टर, ये भी छात्रों के लिए उपयोगी है। छात्र जब प्रवेश लेता है, छात्र के प्रवेश की पूर्ति के लिए ये होता है। इसमें उनकी पूर्ति की जाती है, छात्रों के संबंधी सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं इसमें दी जाती हैं और इनका प्रयोग किया जाता है इस रजिस्टर के अंतर्गत। इसमें सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, छात्र हैं, वो इसमें पूर्ति करता है। छात्र के प्रवेश की जो सूचनाएं हैं, प्रवेश संबंधी छात्र की पूर्ति, ये सूचना है, इन सूचनाओं को उसके बाद में इस रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाती है, जिसको एसआर रजिस्टर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एसआर रजिस्टर। ये छात्र के लिए होता है, ये छात्र संबंधी जो प्रवेश रजिस्टर वगैरह हैं, इनकी पूर्ति के लिए ये किया जाता है। इसी के बाद में देखिए फीस रजिस्टर आता है, छात्र प्रवेश, उसके बाद में ये इसमें आ जाता है। फिर फीस, जिसको शुल्क भी कहते हैं, छात्र फीस प्रवेश, इसको रजिस्टर भी कहते हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें वैसे सरकार राजकीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश है, लेकिन वहाँ जैसे सबसे पहले आता है प्रवेश, सबसे पहले आता है प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, परीक्षा के बाद में आता है खेलकूद, खेल शुल्क, विज्ञान शुल्क, आदि। ये शुल्क हैं, परीक्षा शुल्क है, प्रवेश शुल्क है और टीसी शुल्क है, ये भी लिया जाता है कहीं कहीं, टीसी शुल्क। इनका प्रवेश ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें छात्र से वैसे ये निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में ज़्यादा इनकी उपयोगिता होती है। सरकारी विद्यालयों में तो ये कम मिलते हैं, लेकिन उनमें अधिक होती है इनकी संख्या है। तो मैंने आपको कंटीजेंसी ऑर्डर बुक बताया है। कंटीजेंसी जो रजिस्टर है, इसमें उपयोगी सामग्री इनकी एंट्री होती है, कितनी सामग्री आई है, किस तारीख को आई है, किस महीने में प्रधानाध्यापक इसको अटेस्टेड करता है अपने उसमें नॉलेज में, और लिपिक और स्टॉक कीपर वगैरह इसको रखते हैं। फीस रजिस्टर है, ये केवल राजकीय विद्यालयों में तो इनकी वो कम है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इनका उपयोग बहुत ही अधिक है। इसके बाद में नंबर 5 पे अपन बात करेंगे अभी। ये इसी प्रकार का जो शुल्क हैं, ये वित्तीय शुल्क, वित्तीय वो चल रहे हैं आपके, शुल्क संबंधी हैं, फीस संबंधी हैं। अब बिल भी आवक और जावक, जैसे मान लो कहीं भी बिल रजिस्टर, ये भी बिल जो आवक, एक तो विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं और ये तो है, और लिए जाते हैं। कोई वस्तु खरीद करके जाते हैं तो वो तो लिए जाते हैं कहीं दुकान से, और यहाँ विद्यालय से ये दिए जाते हैं बिल वगैरह। देने का काम कम है लेकिन लेने का ज़्यादा है। जो भी कोई वस्तु खरीद करके लाते हैं तो वो बिल इसमें दिए जाते हैं। लेकिन कच्चे बिल मान लो प्रधानाध्यापक के द्वारा
कोई मजदूर वगैरह है, कोई उसके लिए है, तो उनके लिए दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं कच्चे बिल, पक्के बिल। लेकिन कच्चे और पक्के बिल दो प्रकार के होते हैं। पक्के बिल तो दुकानदारों से जैसे प्रिंटेड बिल होते हैं, रजिस्टर्ड बिल होते हैं, जो कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, जो दुकान रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये बिल है, जिसको बिल रजिस्टर बोलते हैं। बिल दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कच्चे और पक्के। और स्थायी, हर साल ये बिलों की, विद्यालय में कोई वस्तु खरीद करके ली जाती है, उसका बिल लगाया जाता है। बिल फाइल और रजिस्टर दोनों में एंट्री होती है। जितने भी बिल आते हैं वो इसमें लिए जाते हैं, बिल रजिस्टर व फाइल भी कर, इसको फाइल, ये भी इसमें ही होते हैं, बिल फाइल, बिल रजिस्टर वगैरह, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, बिल फाइल बिल। अच्छा, इसके बाद में अगला अगर बात करूं तो दान रजिस्टर भी बोलते हैं जिसको, दान, डोनेशन रजिस्टर, दान रजिस्टर, ये रजिस्टर भी उसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भामाशाह वगैरह हैं, उनके अंतर्गत भामाशाह हैं, या दानदाता, उनके लिए जो एंट्री की जाती है, कौन कितना किस सन में किस उसमें दिया था ये दान। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे कोई कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में, उन दानदाताओं की सूची बनाई जाती है और रजिस्टर में एंट्री की जाती है, कौन कितनी राशि का दान दिया है, राशि वगैरह लिखी जाती है, क्रम संख्या है, दिनांक है, नाम है दानदाता का, राशि है। अच्छा, राशि नगद दी है, कैश या चेक दिया है, किस प्रकार की राशि है, वो राशि का इसमें वो दिया जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है। तो दान है, ये है, इसमें दान रजिस्टर है। दान रजिस्टर के अलावा इसमें कैश बुक भी ली जाती है। नंबर 7 है कैश बुक, कैश बुक, रोकड़ बही जिसको कहती हैं, रोकड़ बही, रोकड़ बही, कैश बुक, और इसको लेजर बुक भी बोलते हैं, अलग इसकी सहायक होती है वो। तो जो भी लेन देन होता है, लेन देन, लेन देन, वो इस कैश बुक में एंट्री की जाती है। सब किस में एंट्री की जाती है? कैश बुक के अंदर जो भी लेन देन है उनकी एंट्री की जाती है कैश बुक के अंदर। कैश बुक ये सभी विद्यालय में पाई जाती है। राजकीय कैश बुक है, बोर्ड की कैश बुक है, स्थानीय कैश बुक है। जैसा विद्यालय है उस विद्यालय के प्रकार के अनुसार ये कैश बुकों की संख्या होती है। छोटा प्राइमरी विद्यालय है तो उसमें एक कैश बुक ही होती है केवल। जो भी पैसा आता जाता है उसकी एंट्री की जाती है, प्रधानाध्यापक के पास में ये सुरक्षित रहती है। मिडिल स्कूल में भी ऐसे रहती है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें स्थानीय कैश बुक होती है, जिसमें स्थानीय लेन देन होता है उसका हिसाब रहता है। बोर्ड की परीक्षा की जो कैश बुक है उसमें बोर्ड संबंधी जो लेन देन होता है उसकी एंट्री की जाती है। और जो भी ये कैश बुक हैं ये इसी प्रकार की है कैश बुक। रोकड़ बही, लेन देन, विद्यालय में कितना पैसा किस महीने में किस तारीख को आया, कितना गया, कितना बैंक में जमा है, कितना खर्च हुआ, कितना शेष अवशेष, ये सारा रिकॉर्ड कैश बुक के अंदर रखा जाता है, जिसको रोकड़ बही कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? रोकड़ बही कहा जाता है कैश बुक। इसमें वेतन संबंधी रजिस्टर है, ये भी नंबर 8 पर आता है। वेतन संबंधी रजिस्टर नंबर 8 है वेतन। वेतन संबंधी रजिस्टर, ये शिक्षकों का जो वेतन है, कर्मचारियों का है, इसी में उसकी इंदराज किया जाता है। शिक्षकों का वेतन है, कर्मचारियों का वेतन है, लिपिक है, बाबू और स्टोर कीपर वगैरह जो भी विद्यालय में होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, लैब असिस्टेंट वगैरह है, उनका वेतन संबंधी रजिस्टर। कर्मचारियों का, विद्यालय के अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनका वेतन संबंधी जो लेखा जोखा है वो इस रजिस्टर के अंतर्गत होता है।
जिसको वेतन पंजिका कहते हैं, वेतन रजिस्टर कहते हैं, जिसको पेमेंट रजिस्टर बोलते हैं। पेमेंट रजिस्टर, वेतन पंजिका, वेतन पंजिका या पेमेंट रजिस्टर, इसमें शिक्षकों की जो वेतन संबंधी सभी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका, इसमें सभी प्रकार की जो वेतन संबंधी लेन देन इसमें किया जाता है, इंद्राज। इसके बाद में जनरल लेजर या वर्गीकृत माहवारी, ये भी एक इसी में ही आता है। नंबर 9, नंबर 9 में आप, जिसमें नंबर 9 है, इस नंबर 9 में करीब जो जिसको कहते हैं जनरल लेजर, जनरल लेजर, जिसको जनरल लेजर, जिसको खाता बही, खाता बही के नाम से जाना जाता है। वो तो होती है रोकड़ बही, कैश बुक, और ये खाता बुक। ये इसमें क्या होता है, प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग खाते बना दिए जाते हैं सब, प्रत्येक उस पर अलग अलग पेज पर, पेज वाइज अलग अलग मद संबंधी जो खाते होते हैं वो इसके अंतर्गत बना दिए जाते हैं। उन खातों का लेखा जोखा होता है लेजर बुक, जिसको खाता बही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साहब, खाता बही कहते हैं, लेजर बुक, लेजर बुक है ये। इसको खाता बही भी कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के जो लेन देन संबंधी वो इसी के अंतर्गत आते हैं। खाता बही मतलब जनरल लेजर बुक, जनरल मतलब सामान्य, लेजर मीन्स खाता, जिसको सामान्य खाता बही भी कहते हैं, जिसको सामान्य, क्या, सामान्य, जनरल, ये सामान्य खाता बही है। इसके बाद में जनरल या वर्गीकृत माहवारी योगों का महत्व भी आता है इसमें। इसके अंतर्गत देखिए, जनरल जो लेजर सामान्य खाता बही है, इसमें माहवारी प्रत्येक महीने के अंत में ये बनाई जाती है और प्रत्येक महीने के हिसाब से इसमें लेजर का जो खाता है वो रखा जाता है। हर मद का अलग अलग खाता होता है, जैसे वेतन संबंधी है, क्रीड़ा शुल्क है, परीक्षा शुल्क है। जैसी कैश बुक होती है उस कैश बुक के भाग इसमें पाए जाते हैं। एज ए कैश बुक की ये समरी है प्रत्येक महीने की। इसी के अंतर्गत लेजर सामान खाता बही है, ये रखी जाती है। इसमें एक अगला है प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं इसको, और प्रोविडेंट फंड रजिस्टर बोलते हैं इसको। जिसको भविष्य निधि के नाम से भी जाना जाता है, प्रोविडेंट फंड रजिस्टर। ये एक तरह का शुल्क होता है और ये भविष्य के लिए इमरजेंसी में काम आने वाला फंड है। जब भी इसकी आवश्यकता होती है इमरजेंसी में, तब इस फंड का उपयोग किया जाता है। ये मैं आपको प्रशिक्षणार्थियों वित्तीय अभिलेखों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जो वित्तीय अभिलेख हैं, ये वित्तीय अभिलेख हैं। इसमें विद्यालय में जो अभिलेख रजिस्टर हैं, फाइल है, प्रपत्र हैं वित्तीय संबंधी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये भेद हैं, उनके प्रकार हैं, भेद या प्रकार, इसको प्रकार भी बोल सकते हैं, काइंड्स, भेद या प्रकार, ये दोनों एक ही हैं, भेद या प्रकार वित्तीय। तो इसमें मैं आपको वित्तीय जो प्रत्येक विद्यालय में पाए जाते हैं, कंटीजेंसी ऑर्डर बुक है, जो आवश्यक उपयोगी सामग्री, वस्तुएं, सेवाएं, दुकानदार और इनके लिए ठेकेदार आदि के लिए ये काम में ली जाती हैं। इसके बाद में देखिए, इसी के अंतर्गत जो आता है वो आता है कंटीजेंट ऑर्डर बुक। कंटीजेंट ऑर्डर बुक होती है ये, इसमें आवश्यक उपयोगी वस्तुएं इनका किया जाता है, सेवाएं, फर्म, दुकानदार और इनको ये दी जाती है।
इसी के बाद में जो कंटीजेंसी रजिस्टर होता है, ये वस्तुएं जो विद्यालय में आती हैं, कैसे कितनी मात्रा में आई हैं, कैसी आई हैं, कैसी उपयोगी हैं, उनका इसमें इंदराज किया जाता है। इसके कंटीजेंसी जो रजिस्टर है, उपयोगी जो वस्तुएं, सामग्री, सेवाएं हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। जिसको उपयोगी वस्तुएं, ये सामग्री, सेवाएं और कंटीजेंसी जो रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें ये प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। प्रवेश फॉर्म में प्रवेश फाइल रजिस्टर, ये छात्र की प्रवेश संबंधी जो पूर्तियाँ होती हैं वो इसी के अंतर्गत की जाती है। सब छात्र की जो प्रवेश संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत, इस अभिलेख में जो प्रविष्टियां की जाती हैं, जो छात्र प्रवेश रजिस्टर है, इसके अंतर्गत जो भी पूर्तियां की जाती हैं, प्रविष्टि के, उनके लिए प्रधानाध्यापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। जो सारी जिम्मेदारी होती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होती है। इसका जो जिम्मेदार होता है प्रविष्टियों का, इसका वो होता है उत्तरदायित्व तो प्रधानाध्यापक का, अध्यापकों का नहीं होता है। और इसमें विद्यालय के प्रत्येक बालक का पूरा विवरण उस दिन का होता है जिस दिन वो विद्यालय में प्रवेश पाता है। जिस दिन वो विद्यालय में प्रवेश पाता है तो इस रजिस्टर में, इस फाइल में होता है। सूचना छात्र संबंधी होती है और इसका जिम्मेदार होता है प्रधानाध्यापक जिम्मेदार है। और छात्र की जो प्रवेश संबंधी पूर्ति हैं, सूचनाएं हैं, वो उस दिन जब प्रवेश पाने के लिए होती हैं, तब इसमें इंदराज किया जाता है। इसमें जिसको छात्र प्रवेश, पहले एक फॉर्म दिया जाता है अभिभावक के द्वारा, उस फॉर्म में अभिभावक अपनी पूर्ति करता है। उस पूर्ति के आधार पर प्रधानाध्यापक जब एडमिशन देता है, प्रवेश देता है विद्यालय में, तो प्रधानाध्यापक इसकी प्रविष्टियाँ करता है व्यक्तिगत रूप से। और उत्तरदायी वही होता है प्रधानाध्यापक, अध्यापक नहीं होता है इतना। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि कहीं कोई फर्जी या पिछली जो टीसी वगैरह आई है वो कैसी है, कहीं ऐसी तो नहीं है डुप्लीकेट वगैरह या किसी प्रकार की। वो सारी जो प्रविष्टियाँ हैं, जो अभिलेख हैं, ये जिसको एसआर रजिस्टर भी बोलते हैं, ये प्रधानाध्यापक के द्वारा ही पूर्ति की जाती है। प्रत्येक पन्ने पर प्रधानाध्यापक के साइन होते हैं, प्रमाणित होता है कि ये छात्र का प्रवेश मैंने लिया है, मैंने इसकी सामान्य जानकारी अपने उसमें सच्चाई पाई गई है, प्रमाणित करते हैं, अटेस्टेड करते हैं। ये प्रवेश रजिस्टर अस्थायी और स्थायी होते हैं। अस्थायी में करीब 45-50 नाम आ जाते हैं एक पेज में, और स्थायी होता है उसमें जो उच्च कक्षा का होता है, उसमें एक फॉर्म में, एक पन्ने पर एक ही नाम आता है, उसका एक में ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। जैसे जैसे उसकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ही उसकी एंट्री उसमें कर दी जाती है। जितने वर्ष वो बालक अध्ययनरत रहता है उस विद्यालय में, जब तक टीसी नहीं करती है तब तक उसमें इंदराज रहता है, ऐसा रजिस्टर में, प्रवेश रजिस्टर में। इसके बाद में जब उसका एडमिशन हो जाता है बालक का, तो उसी के अंतर्गत छात्र को इसमें कई ऐसे रजिस्टर हैं जो छात्र के लिए दिए जाते हैं। इसमें फीस रजिस्टर भी है। फीस रजिस्टर के अलावा फीस, जिसको शुल्क रजिस्टर भी बोलते हैं, वैसे ये वित्तीय उसमें, क्योंकि प्रवेश एडमिशन फीस जो ली जाती है ना, वो इसी के अंतर्गत आती है, इसलिए उसको शुल्क प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश छात्र के इसमें इसको रखा जाता है। आज प्रवेश तो बिल जो रजिस्टर है, फीस प्रवेश रजिस्टर है, फीस शुल्क रजिस्टर है, ये सभी परीक्षा शुल्क वगैरह इसी में अंतर्गत आते हैं। टीसी बुक, बिल रजिस्टर, ये आवक और जावक जो विद्यालय में सामान खरीद करके लाया जाता है, वो बिल वाउचर बनाए जाते हैं, जिसको वाउचर फाइल भी कहते हैं, वाउचर रजिस्टर भी बोलते हैं इसको। ये भी इसी के अंतर्गत आता है। दानदाता हैं, भामाशाह हैं, इनके अंतर्गत भी भामाशाह दानदाताओं के द्वारा ये दिया जाता चंदा वगैरह है,
वो इसके अंतर्गत इंदराज किया जाता है। कैशबुक जिसको रोकड़ बही कहते हैं, जिसको लेन देन पंजिका कहते हैं, लेन देन रजिस्टर, रोकड़ बुक, कैश बुक, और इसी के अंतर्गत जो पैसा नगद जो आता है उसकी एंट्री की जाती है कैशबुक में। कैशबुक भी ये जैसे विद्यालय होता है उसी प्रकार की होती है। छोटे विद्यालय में एक ही कैशबुक होती है, स्थानीय कैशबुक, लेकिन जैसे सीनियर या सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एक स्थानीय कैशबुक, उसके अलावा जो बोर्ड की कैशबुक होती है, राजकीय कैशबुक होती है, 2-3 प्रकार की कैशबुक वहाँ पाई जाती हैं। ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। वेतन संबंधी जो रजिस्टर हैं, इसमें भी वेतन संबंधी जो कर्मचारियों का वेतन है, शिक्षकों का जो वेतन है, वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें वेतन संबंधी रजिस्टर बोलते हैं इसको। इसके बाद में जनरल लेजर या वर्गीकृत माहवारी योगों का जिसको खाता बही कहते हैं, जिसको जनरल लेजर या खाता बही, सामान्य बही कहा जाता है, ये इसमें भी ये आते हैं। इसमें क्या है, ये इसकी रोकड़ बही है, इस रोकड़ बही की समरी है, एक तरह की है। इसमें अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। प्रोविडेंट फंड रजिस्टर, ये भी एक भविष्य निधि के काम में जो इमरजेंसी में काम आता है, ये इसमें एंट्री की जाती है। ये सभी वित्तीय रजिस्टर हैं, वित्तीय अभिलेख हैं। ये सभी क्या हैं, वित्तीय अभिलेख हैं, जो कि उसमें के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये वित्तीय अभिलेख हैं जो प्रत्येक विद्यालय में पाए जाते हैं। इसके बाद में एक रजिस्टर जिसको छात्रवृत्ति रजिस्टर कहते हैं, जिसको स्कॉलरशिप रजिस्टर बोलते हैं। ये छात्रवृत्ति जो भी राजकीय फंड है, ये राजकीय कैशबुक में इसकी एंट्री होती है। और ये छात्रों के लिए जो प्रदान करने वाली कितनी छात्रवृत्ति आई, कितनी छात्रवृत्ति का वितरण हुआ, किस महीने, किस तारीख को, किस बार को, किस कक्षा में, कैसे कैसे हुआ, ये सब छात्रवृत्ति रजिस्टर के अंतर्गत ये इंदराज किया जाता है। छात्रवृत्ति जो रजिस्टर है वो इसी के अंतर्गत इसका इंदराज किया जाता है। ये रजिस्टर मैंने आपको वित्तीय रजिस्टर हैं, ये अभिलेख सेकेंड प्रकार बताए हैं। तो इनमें देखिए कंटीजेंसी ऑर्डर बुक, जिसको आवश्यक उपयोग वस्तुएं, सेवाएं, फर्म, दुकानदार, ठेकेदार होते हैं। कंटीजेंसी रजिस्टर जिसमें उपयोगी वस्तुएं, सामग्री होती हैं। उसके बाद में छात्र के प्रवेश संबंधी जो सूचनाएं वगैरह हैं, वो भी इसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा होती है। ये इसमें प्रधानाध्यापक, ये सभी कैशबुक में प्रत्येक उस पर जो साइन होते हैं, प्रत्येक पेज पर प्रधानाध्यापक की मोहर सहित साइन होते हैं, क्योंकि जिम्मेदार वो है जितने भी कैशबुक का विद्यालय में। और वेतन संबंधी रजिस्टर, ये भी प्रमाणित किया जाता है प्रत्येक अध्यापक का कितना वो है। ये सभी जो रजिस्टर हैं, इनके अंत में या उस दिनांक के लास्ट में बैलेंस में प्रधानाध्यापक के साइन किए जाते हैं, जिससे कि प्रधानाध्यापक, इनका जब भूमिका है, एक ध्रुवी का काम करता है, तो सारी जिम्मेदारी सभी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है, उसी के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। इसलिए इसको कैशबुक, रोकड़ बही, दानदाता है, इनकी देखरेख जो भी है, वेतन संबंधी रजिस्टर है, इनकी सूचनाएं हैं। ये सभी रजिस्टर जो भी डाक या पत्र वगैरह जो भी कोई आता जाता है, वो सब प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से प्रमाणित होता है। लेजर है, लेजर भी उन्हीं से प्रमाणित होता है। प्रोविडेंट फंड है, ये भी इसी से होता है। छात्रवृत्ति रजिस्टर वगैरह, ये सभी इसी से ही संचालित किए जाते हैं। इनका जो संचालन है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो वित्तीय सारी उपयोगी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए वेतन संबंधी, जनरल लेजर संबंधी, प्रोविडेंट फंड, छात्रवृत्ति रजिस्टर, ये सभी ऐसे रजिस्टर हैं जो प्रधानाध्यापक के द्वारा ही इनको छात्रों के लिए दिया जाता है। इसके बाद में जो कैशबुक है, ये विद्यालय की एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। कैशबुक विद्यालय प्रतिदिन जो समस्त वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी प्रविष्टि की जाती है। बालक से जो प्राप्त शुल्क हैं, उसके अलावा सरकार अनुस्रोतों से जो अनुदान वगैरह है वो आते हैं, वो कैशबुक का एक प्रारूप इसी में ही किया जाता है, जिसमें तिथि है, विवरण है, प्राप्त धनराशि है, रसीद नंबर है, बाउचर नंबर जिसको रिसीप्ट नंबर कहते हैं, लेखों का पन्ना है, किस पन्ना पे है वित्तीय, और दी गई जो धनराशि है, बाउचर नंबर है, लेखा जोखा, ये सब इसमें के अंतर्गत आता है। ये जो कैशबुक में इसी प्रकार के लेखे जोखे किए जाते हैं, ये सब
प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित होते हैं, इसलिए इनकी बहुत ही आवश्यकता है, इनकी बहुत ही आवश्यक हैं। ये प्रत्येक विद्यालय में ये पाए जाते हैं, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ ये अभिलेख नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको 106 जो वित्तीय अभिलेख हैं ये इसमें बताए हैं। इसी के लिए समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी के लिए धन्यवाद।